अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिस्क्रीट स्ट्रक्चर कोर्स। मेरा नाम अदील अहमद है और आज के इस लेक्चर में हम रिकरियन का टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। रिकरियन के टॉपिक पे बात करने से पहले हम एक छोटी सी एग्जांपल जो है वो डिस्कस करते हैं, जिसमें हमने सेट ऑफ ऑड नंबर जो है वो फाइंड करने हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि सेट ऑफ ऑड नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो हम एक डेफिनेशन इसकी प्रपोज करते हैं कि बेस है हमारे पास कि 1 इज़ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, कि हम कहते हैं कि नंबर 1 या जी एक ऑड हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। तो रिकरियन के अंदर हम लिखते हैं कि इफ़ k इज़ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन k प्लस 2 इज़ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि नंबर k आपके पास ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो उसमें आप 2 का इजाफा करेंगे तो वो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब नंबर 1 जो है ये चूँकि हमारे पास एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो बाय डेफिनेशन ऑफ बेस हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं +2। तो k को हमने सपोज कर लिया कि ये 1 है, तो 1 में हमने +2 किया तो हमारे पास आंसर 3 आया। तो 3 भी एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो अब हमने 3 को एज ए k कंसिडर करना है और इसमें +2 किया तो हमारे पास 5 आया। तो 5 भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। इस तरह से हमने एक रेपिटेटिव इसकी डेफिनेशन बना दी है कि कोई भी नंबर 1 आपका बेस है, 1 के अंदर आप +2 करते जाएंगे यानी k +2 करते जाएंगे तो आपके पास 8 पॉजिटिव इंटीजर जो है वो प्रोड्यूस होते जाएंगे। इस तरह से हमने 7, 9, 11 एंड सो ऑन जो है वो इसके अंदर ऐड करते गए। तो एक चीज़ जो हमने इस एग्जांपल से लर्न की है वो ये है कि रिकर्सिव जो है ये एक जनरेटिव मैनर के अंदर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये एक जनरेटिव फंक्शन है, यानी रिकर्जन है ये जनरेट करती है। आगे से पहले हमारे पास नंबर बेस 1 थी, उसके बाद हमने उसमें +2 करते गए हैं और नई जो प्रोडक्शन हमारे पास आती गई है उसके अंदर हम +2 करते गए हैं तो हमारे पास नए नंबर जो है वो प्रोड्यूस होते गए हैं। तो इस तरह से ये एक जनरेटिव मैनर के अंदर हमारे पास इसकी डेफिनेशन जो है वो बनती है। जब हम आते हैं फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ रिकरियन की तरफ, द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एन ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर वर्जन ऑफ इटसेल्फ, तो इसे हम रिकरियन कहते हैं। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एक ऑब्जेक्ट को उसी के स्मॉलर वर्जन के अंदर डिफाइन करते हैं, यानी कि हमने डिवाइड एंड कॉन्कर का जो रूल है वो इस पर अप्लाई करना है कि एक प्रॉब्लम है, आपने उसी को उसके स्मॉलर वर्जन के अंदर डिवाइड करना है अनलेस के वो प्रॉब्लम जो है मजीद स्मॉलर वर्जन के अंदर डिवाइड ना हो सके। तो रिकर्सिव डेफिनेशन है, इसके 2 हिस्से होते हैं, पहला बेस है और दूसरा रिकरियन है। तो बेस वो वाला पार्ट है, वो इनिशियल और सिंपल डेफिनेशन होगी उस पार्ट की जो कि मजीद हम उसको आगे फर्दर जो है स्मॉलर वर्जन के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते। जैसा कि हमारे पास k = 1 था तो वो हमारी बेस थी, अब बेस को हम मजीद 1 को आगे डिवाइड नहीं कर सकते। तो दूसरा पार्ट इसका रिकरियन है, ये वो वाला पार्ट होता है जिसको हम मजीद आगे स्मॉलर वर्जन के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये स्मॉलर वर्जन उसी प्रॉब्लम के उसी ऑब्जेक्ट के होने चाहिए, ना कि कोई और आप इसके अंदर स्टेप्स ऐड कर दें। एक फंक्शन को भी हम रिकर्सिवली डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम एक फंक्शन को रिकर्सिवली डिफाइन करें तो उसके लिए हमें क्या उसके अंदर चीज़ें लिखनी पड़ेगी। फंक्शन को हम रिकर्सिवली डिफाइन करेंगे द फंक्शन रेफर टू इटसेल्फ। अगर कोई फंक्शन अपने आप को रेफर कर सकता है, अपने आप को कॉल कर सकता है, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन रिकर्सिवली डिफाइंड है। उसमें हमने 2 चीज़ें देखनी है कि अगर कोई सर्टेन आर्गूमेंट है जिसको हम बेस वैल्यू कहते हैं तो उसके लिए फंक्शन जो है वो अपने आप को रेफर नहीं करेगा, यानी कि जो बेस वैल्यू है जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है उसके लिए वो खुद को कॉल नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट जब भी हमने उस फंक्शन को कॉल करना है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए तो वो फिर अपने बेस वैल्यू को या अपने आर्गूमेंट को कॉल करेगा। और ये जो स्टेप 2 के अंदर फंक्शन है, हर दफ़ा जब अपने आप को कॉल करना है तो उसके रिज़ल्ट के अंदर जो हमें उसकी वैल्यू रिटर्न होगी वो क्लोज़र टू द बेस वैल्यू होनी चाहिए। मज़ीद इसको हम एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं कि कैसे हम रिकर्सिवली फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। जी एग्जांपल है हमारे पास कि सपोज दैट f इज़ ए डिफाइंड रिकर्सिवली बाय f ऑफ 0 = 3 है।
ये हमारे पास इसका बेस है। और एफ ऑफ एन प्लस वन इक्वल टू 2f(n+3) है, ये इसकी रिकर्सिव बॉडी है। फाइंड करें एफ ऑफ वन, एफ ऑफ टू, एफ ऑफ थ्री एंड एफ ऑफ फोर। तो रिकर्सिव डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए हम एफ ऑफ वन जो है वो फाइंड करते हैं। वो हम कैसे फाइंड करेंगे कि एफ ऑफ एन प्लस वन में हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास एफ ऑफ वन आ जाएगा, और यहाँ पर 2f(0+3) करेंगे तो 2f(0+3). तो 2f(0) ऑलरेडी हमारे पास बेस इसकी गिवन है, f(0) = 3 है, तो यहाँ पर हमने 2 × 3 किया प्लस 3 किया करेंगे तो हमारे पास एफ ऑफ वन 9 आंसर आएगा। अब यहाँ पर हमने बेस वैल्यू जो है वो रिकर्सिव डेफिनेशन के अंदर इस्तेमाल की है, और ये डेफिनेशन जो है इससे हमें एफ ऑफ वन जो है वो प्रोड्यूस हुआ है, जो कि क्लोजर है टू द बेस, यानी 0 के बाद 1 ही है, हमारे पास एब्सोल्यूट नंबर है, तो 0 के बाद 1 जो है वो उसके मोर क्लोजर है। एफ ऑफ वन हमने कैलकुलेट किया है। अब इसकी बेस के ऊपर हम एफ ऑफ टू, एफ ऑफ थ्री एंड सो ऑन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फंक्शन को रिकर्सिवली यूटिलाइज कर रहे हैं। पहली डेफिनेशन के अंदर हमने बेस वैल्यू है वो ऐड की है, और उसकी मदद से हमने नेक्स्ट जो उसकी सीक्वेंस है वो प्रोड्यूस की एफ ऑफ वन, और एफ ऑफ वन प्रोड्यूस करने के बाद हम उसकी जो नेक्स्ट आइट्रेशन है एफ ऑफ टू, एफ ऑफ थ्री एंड सो ऑन एफ ऑफ फोर जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें एफ ऑफ टू के अंदर हमने 2f(1+3) किया, एफ ऑफ वन की वैल्यू 9 है, तो वो पुट करके हमारे पास आंसर 21 आया। फिर एफ ऑफ थ्री के अंदर हमने 2f(2) पुट किया है, तो इसकी वैल्यू 21 यहाँ पे पुट करके हमारे पास आंसर 45 आया। फिर उसके बाद हमने 2f(3) किया करके तो वैल्यू 45 इसमें इंसर्ट की है, तो इसका आंसर हमारे पास 93 आया। फैक्टोरियल जो है वो भी हम रिकर्सिव फंक्शन के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं। फैक्टोरियल ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हमने कैसे फाइंड करना होता है कि फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n द फैक्टोरियल ऑफ n डिनोटेड बाय n साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसको हम डिफाइन करते हैं, ये प्रोडक्ट है ऑफ ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to n। अगर आप किसी नंबर n, पॉजिटिव नंबर n का फैक्टोरियल फाइंड करते हैं, इसको आप n साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से डिनोट करते हैं, तो इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट है फॉर ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to n, यानी n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय n-1, n-2 अप टू सो ऑन। आप अल्टीमेटली वैल्यू 1 पे ना पहुंच जाए। 0 का फैक्टोरियल वो हमेशा 1 होगा, और 1 का फैक्टोरियल भी 1 आएगा। इसमें अगर 2 का फैक्टोरियल है 2 × 1, 3 का फैक्टोरियल 3 × 2 × 1, 4 का फैक्टोरियल जो है, यानी किसी भी नंबर का फैक्टोरियल जो है वो उसके नंबर से लेके 1 तक जितने भी नंबर आ रहे हैं दरमियान में, उन सब की आपस में प्रोडक्ट है, उनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। इन जनरल हम कह सकते हैं कि n का फैक्टोरियल है वो n × n-1 फैक्टोरियल है फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n। इसी तरह हम फैक्टोरियल फंक्शन जो है वो भी डिफाइन कर सकते हैं रिकर्सिवली। अगर हमने किसी नंबर का फैक्टोरियल फंक्शन डिफाइन करना है एफ ऑफ n जो है n साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसके लिए हमें पहले इसकी बेस या इनिशियल वैल्यू जो है वो डिफाइन करनी पड़ेगी, जो कि एफ ऑफ 0 हम 1 डिफाइन करेंगे। उसके बाद हमने उसके रूल जो है रिकर्जन का रूल जो है वो बताना है। एफ ऑफ n जो है, यानी एफ ऑफ n जो है वो हमारा एफ ऑफ n-1 होगा, जो कि इन अदर वर्ड्स n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n × n-1 फैक्टोरियल है। तो रिकर्सिवली अगर हमने किसी फंक्शन को डिफाइन करना है, फैक्टोरियल फंक्शन को एफ ऑफ n को, उसके लिए हम पहले इसकी बेस बताएंगे कि एफ ऑफ 0 जो है वो हमेशा 1 आएगा, और एफ ऑफ n जो है वो कैसे हम फाइंड करेंगे n × एफ ऑफ n-1। इस तरह से एफ ऑफ n-1 जो है वो क्या होगा कि n-1 × एफ ऑफ n-2। इस तरह से आपने ये जो है प्रोडक्शन जो है वो आगे जारी रखनी है अनटिल कि आप नंबर 1 के तक ना पहुंच जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइबोनाची सीक्वेंस को। तो ये भी रिकर्सिव वे के अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं। द फाइबोनाची सीक्वेंस जो है इसको हम डिफाइन करते हैं। फाइबोनाची सीक्वेंस के अंदर हमें जो नेक्स्ट टर्म है वो पिछली 2 टर्म्स का ऐड करने से हम फाइंड करते हैं। सपोज हमारे पास टर्म f0 1 है और f1 जो है 1 है, तो fk जो है वो fk-1 प्लस fk-2, यानी पिछली जो 2 टर्म्स हैं k की, उनको ऐड करने से हम नेक्स्ट टर्म जो है वो फाइंड करेंगे फॉर ऑल इंटीजर्स k > 2। तो f2 जो है f1 + 0 होगी, जो कि 1 + 1 2 है,
इस तरह से F3 जो है F2 प्लस F1 होगी, यानी 3 की जो पिछली दो टर्म्स है वो 2 और 1 है, तो इन दोनों का सम हम करेंगे 2 प्लस 1 3। F4 जो है वो F3 और 2 का सम होगी, F3 हमारे पास 3 है और F2 हमारे पास 2 है, तो 3 प्लस 2 5। इस तरह से F5 हम फाइंड करेंगे, F4 प्लस F3 का सम, जो कि हमारे पास F4 5 है और F3 हमारे पास 3 है, तो 5 प्लस 3 8। इस तरह से जितनी भी फाइबोनाची सीक्वेंस की जो नेक्स्ट टर्म्स है वो पिछली दो टर्म्स का सम होंगी। यानी अगर आप इधर देखें तो 5 जो है वो 2 प्लस 3 का सम है, 8 जो है वो 5 प्लस 3 का सम है। अब इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 8 प्लस 5 इक्वल टू 13। तो इस तरह से हम फाइबोनाची सीक्वेंस जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिकरियन के हवाले से, तो आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।